क्लीन चिट देने के मामले में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा इससे पहले भी रूपा तुर्की मामले में अपने बयानों के कारण चर्चा में आ चुके हैं। झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को जिस तेजी से क्लीन चिट दिया, पूरा इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में खत्म कर दिया और सुपरविजन भी खत्म कर दिया, ये तो भाई लगता ही नहीं कि इन्होंने लंदन की फेमस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को पीछे छोड़ दिया हो। तो जाहिर तौर पर इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन और जो सुपरविजन किया वो संदेह के दायरे में आता है। वहीं साहिबगंज टोल विवाद मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम की छवि बिल्कुल साफ रही है, आज तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत विरले नजर आते हैं। ठीक है, जो भी बातें हैं, जो ऑडियो टेप एक है, उस आधार पर कुछ आरोप लग रहे हैं, तो उस आरोप के गहराई में जाएगी, अदालत भी जाएगी। प्रथम दृष्टया जो भी हो, लेकिन आगे सुनवाई में निश्चित रूप से वो निर्दोष होंगे, बरी होंगे, और जो भी आरोप लगा है वो सब बेबुनियाद आरोप। और इसी बीच सिमडेगा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मस्जिद के एक इमाम ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया। कोलेबिरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताया ये जा रहा है कि मस्जिद के इमाम अमानुल्लाह उर्फ अमीन ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। इमाम उसके साथ पिछले 3 महीने से दुष्कर्म कर रहा था और हर बार धमकी देकर बच्ची को चुप करा देता था। कल जब फिर उसने रेप करना चाहा तो बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार ने अंजुमन तक मामले ले जाकर इंसाफ की मांग की है, जिसके बाद अंजुमन ने इमाम को पद से हटा दिया और पीड़ित के परिजन के साथ आज कोलेबिरा थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में दोषी इमाम पर अंजुमन के साथ ही पीड़ित परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पास में जो साक्ष्य आया है उसे इमाम दोषी हैं। इमाम पलामू पाकी माड़न के रहने वाले हैं और पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ कार्यरत थे, लेकिन संज्ञान में जब मामला आने के बाद में हमने उन्हें कार्य मुक्त कर दिया। साथ ही मौलाना अमीन जो भी गलत कार्य किए हैं उसके परिवार के साथ समाज हर पहलू पर हर जगह खड़ी है। परिवार के साथ में न्याय हो और उस न्याय के लिए जहां भी अंजुमन को जाना पड़े, जितनी भी मदद अंजुमन की तरफ से उनको चाहिए वो अंजुमन पूरी तरह से देगी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि कब होगी आरोपी इमाम की गिरफ्तारी? क्या पद से इमाम को हटा देना ही उसके सजा के लिए मात्र काफी है? पीड़ित नाबालिग को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? पिछले 3 महीने से लगातार उसके साथ दुष्कर्म की घटना घट रही थी और आखिरकार नाबालिग को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं सिमडेगा में एक मदरसे में इमाम पर लगे रेप के आरोप पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की बीजेपी प्रवक्ता ने निंदा की है और साथ ही इस मामले में अंजुमन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और इसका सबसे शर्मनाक पहलू है कि इस घटना के बाद अंजुमन के लोगों ने जाकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और झारखंड के भी मदरसों में यह सूचनाएं आ रही हैं कि जिहादी तत्व और ऐसे दुष्कर्म करने वाली मानसिकता वाले लोगों को पनाह मिल रही है कुछ मदरसों में। तो इन सारे मदरसों का यूपी के गवर्नमेंट के तर्ज पर सर्वे हो और इन पर भी अंकुश लगे।
वहीं राजधानी रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक में शिक्षा सचिव समेत विभाग के दूसरे पदाधिकारी भी शामिल रहे। समीक्षा बैठक में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा, पोषाहार, स्कूल में बेंच डेस्क समेत दूसरी सुविधाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से स्कूलों की ताजा हालात पर जानकारी ली। बैठक में शिक्षा सचिव के रवि कुमार भी शामिल रहे। शिक्षा मंत्री शिक्षकों की नियुक्ति पर फास्ट ट्रैक काम करने का निर्देश दिया। फिलहाल इसकी फाइल कार्मिक विभाग के पास भेज दी गई है और इसके बाद ये फाइल कैबिनेट में भेजी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री बजट खर्च में विभाग के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और कामकाज में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बजट पर जो खर्च होना चाहिए साल के मुताबिक कि हम बजट के बाद अप्रैल में क्या % करना चाहिए, मई में क्या % करना चाहिए, उस तरह का हमने कहा कि इसको बना के लाइए कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और निर्देश भी दिया गया है कि हम इस बार कुछ नहीं सुने, पैसा है तो काम क्यों नहीं होगा। वहीं गुमला के हवाई अड्डा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़ को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में झारखंड कई साल पीछे चला गया था, पर जब से गठबंधन की सरकार ने झारखंड की बागडोर संभाली तब से झारखंड के निवासी विकास के सपने देख रहे हैं और उनके हर सपने को पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। सरसों तेल कैसे मिलता था 115 रुपया और आज लगभग 200 रुपया लीटर मिल रहा है। और दाल पहले 90 रुपया किलो मिलता था, आज 125 रुपया किलो मिलता है। नमक 5 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया में मिलता था, आज के दिन में 25 रुपया से कम में नमक नहीं मिलता। सिलेंडर जो ये लोग मुफ्त सिलेंडर बांटने का काम करता है, बोलता है और भाषण देता है, सब गरीब को सिलेंडर दे दिया। इन बेईमानों ने 4-5 साल पहले सिलेंडर 450-500 रुपये का आता था और आज 1100-1200 रुपये में सिलेंडर आता है। वो छोड़िए, आज पेट्रोल डीजल जो 50-60 रुपये में मिलता था आज 100 रुपया से ऊपर हो गया, कहीं 100 रुपया 150 रुपया बिक रहा है। जो सबसे सस्ता आपका यात्रा का साधन होता था ट्रेन, उसमें ट्रेन का टिकट का दाम तो सुनिएगा तो उलट जाइएगा, क्योंकि ट्रेन भी अब बिक चुका है, रेलवे स्टेशन भी बिक चुका है, हवाई अड्डा भी बिक चुका है और सारे जितने भी समुद्री रास्ते हैं सारे बिक चुके हैं। इसीलिए 5 रुपया 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट जो था पहले, वो आज के दिन में 25 रुपया 50 रुपया करके बिक रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में अपराधियों ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम शाहबाज सिद्दीकी उर्फ बबलू था और वे कोयला कारोबारी पप्पू मंडल के करीबी थे। कल रात वे कारोबारी पप्पू मंडल के साथ थे और इसी दौरान हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें पप्पू मंडल को बचाने के दौरान शाहबाज को गोली लग गई। शाहबाज को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों अपराधियों ने विकास नगर में पप्पू मंडल के आवास पर भी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था और एक सप्ताह के भीतर उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों ने वीडियो जारी कर कोयला कारोबारी पप्पू मंडल को जान से मारने तक की धमकी भी दी थी। कि इनको आपको मटपुरिया के पास छठ तालाब के तरफ कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ है। कोई पुराना दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, वैसा लड़के नहीं थे तब, हम लोग को तो मालूम ही नहीं, इससे क्या रंगदारी मांगेगा, तो वैसा मतलब घर का या फैमिली का लड़का भी नहीं जो रंगदारी मांगेगा कोई। वहीं धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने कोल वाशरी प्लांट में बीती रात लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेतिया में प्रशांत तुलसियान के कोल वाशरी प्लांट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्लांट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 20 से अधिक की संख्या में आए अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पिस्टल, तलवार, भुजाली समेत अन्य हथियार के बल पर लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति की लूट की गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर बरवा अड्डा थाना की पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। लूटे गए सामानों में तांबा के तार, मोटर, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स शामिल हैं। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। बंदूक दिखाया, तलवार, और बोल रहा है कि ज्यादा हिलेगा तो गोली मार देंगे। लगभग उन लोग था 20-25 था। हिंदी भाषा में बात कर रहा था। कोठा ही बोल रहा था। हाँ, कोठा भी शायद बोल रहा था, लेकिन हिंदी हम सुने। हमको इतना पता नहीं कि क्या क्या सामान लेके गए। वही लगभग 3, साढ़े 3, 4 ऐसा लगभग क्या होगा। मिश्रा जी बताए कि हमारे बंद प्लांट में चोरी हो गई है। हम लोग भाई जांच में भी आए हैं, जांच करके जा रहे हैं। अगला जो कार्रवाई हो किया जाएगा। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। गुमला की पीठवा टोली के पास 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरे वृद्ध पति पत्नी, बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में इकड़ा पुल से नीचे गिरी बेकाबू कार